सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी अपने नगरवासियों को बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से समझा के कल्याण की बात बता रहे हैं। प्राप्त होती है, सत्संग क्या है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान यगम प्रत्युहने का, ज्ञान यगम प्रत्युहने का, साधन कठिन न मन कहूँ टीका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, इस प्रकार नगरवासियों अयोध्यावासियों को समझा के कह रहे हैं। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है, इसका वर्णन किया है। ज्ञान गम प्रत्युहने का, ज्ञान यगम प्रत्युहने का, साधन कठिन न मन कहूँ टीका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों बाधाएं आती हैं, इस प्रकार समझा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त होने में अनेकों विघ्न पड़ते हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर यदि भक्ति नहीं है, ज्ञान बहुत उत्पन्न हो गया, भक्ति नहीं है, तब भी मुझको प्रिय नहीं लगेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। हे नगरवासियों, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। भक्ति जो है, भक्ति प्राप्त करने के लिए सत्संग करना जरूरी है। सत्संग से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्संग से ही भक्ति मिलती है। और पुण्य समूह के बिना पुण्य किए संत नहीं मिलते, संतों से मिलन नहीं होता। सत्संगत ही संसृत जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा।
सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। इससे बढ़ के पुण्य कुछ नहीं होता। ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, निष्कपट भाव से ब्राह्मण के चरण कमलों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह प्रभु श्री राम जी अपने मुखार बिंद से नगर वासियों, अयोध्या वासियों से वर्णन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं। और ये कगपुत मत, और ये कगपुत मत, सबई कहूं कर जोर। और ये कगपुत मत, सबही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। और एक गुप्त मत जो है वह भी मैं बता देता हूं। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर बता रहा हूं कि शंकर के भजन बिना शंकर जी को प्रसन्न किए, बिना भगवान शिव की स्तुति किए, बिना भगवान शिव को प्रसन्न किए मनुष्य मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकता। ऐसा प्रभु श्री राम जी अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं। हे अयोध्यावासियों, ध्यान लगा के सुन लो। बिना भगवान शिव को प्रसन्न किए मुझको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। कहूं भगति पथ कमन प्रयासा, कहूं भगति पथ कमन प्रयासा। योग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास कहाई नर आशा। करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, एही आचरण बस्यमय भाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ करने की, न जप करने की, और तप और उपवास की भी इतना ही आवश्यक है। सरल स्वभाव हो, मन में किसी प्रकार का कपट न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास कहाई नर आशा। करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्यमय भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर मैं क्या वर्णन करूं, इस प्रकार अयोध्यावासियों से कह रहे हैं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। बैरन बेग्रह आसन त्रासा, बैरन बेग्रह आसन त्रासा। सुखमयता सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत यमानी, अनघयरो सदक्ष विज्ञानी। अनारंभ अनिकेत यमानी, अनघयरो सदक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, कृष्ण सम विषय
स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी भाई। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हो हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, अनारंभ अनिकेत यमानी, अनघय रस दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। संविषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठिताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग, सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्त के सामने तृण के समान है, जो भक्त के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया हो। मम गुण ग्राम नाम रथ, मम गुण ग्राम नाम रथ। गत ममता मधुमो, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण है, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रंतार तिहारी। अस सिख तुम बिनु देहि न को, मातु पिता स्वार्थ ऋतु। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सारे नगरवासी सब ने कृपा धाम के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी प्रभु श्री राम जी के चरणों से लिपट जाते हैं, प्राणों से भी अधिक प्रेम है। हे प्रभु, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रंतार तिहारी। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रंतार तिहारी। हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। अस सिख तुम बिन देहि न को, मातु पिता स्वार्थ ऋतु, मातु पिता स्वार्थ ऋतु। ऐसी कोई शिक्षा, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक सुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही। सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही।
सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी कह रहे हैं, हे प्रभु, निस्वार्थ उपकार करने वाले केवल दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रसाने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हर्षित हो रहे हैं। फिर आज्ञा पाकर सारे अयोध्यावासी सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को जाते हैं। उमायवधवासी नर, उमायवधवासी नर, नारी कृतार्थुर, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जन भूप। यहाँ भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी जहां के राजा है, इस प्रकार ऐसा महादेव जी मां पार्वती को बता रहे हैं। अब बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। वह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। अब प्रभु श्री राम जी के पास गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, वह क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।